गांव से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, पर हर रात वहां से अजीब आवाजें आती थी। कभी किसी के चीखने की तो कभी किसी के रोने की। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। उस रात रजत और उसके 3 दोस्त अजय, सिम्मी और नीना गांव में घूमने आए थे। चारों शहर से थे और गांव की शांति का मजा लेने आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस हवेली के बारे में सुना, उनका रोमांच जाग उठा। रजत ने हंसते हुए कहा, चलो इस हवेली को देख कर आते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सब गांव वालों की पुरानी बातें हैं। अजय ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, क्या सच में वहां जाना ठीक रहेगा? सुना है वहां कोई वापस नहीं आता। डरपोक मत बनो, सिम्मी ने उससे चिढ़ाते हुए कहा। हम सिर्फ देखेंगे और वापस आ जाएंगे। रात के 11 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था। चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के सहारे हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते गए, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। अचानक सिम्मी रुक गई और बोली, क्या तुम्हें भी ये पेड़ कुछ अजीब लग रहे हैं? जैसे ये हमारी तरफ देख रहे हो। नीना ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, तुम बस डरने की कोशिश कर रही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे हवेली के सामने खड़े थे। हवेली सच में डरावनी थी। टूटी खिड़कियां, गिरती छत और दीवारों पर सूखे लाल धब्बे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंधेरे रहस्य को छिपाए हुए थी। अंदर चलते हैं, रजत ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। अजय ने उसे रोकने की कोशिश की, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रजत उसकी बात को अनसुना करते हुए दरवाजा खोल चुका था। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंड थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। वे चारों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। तभी हवा में एक सर्द झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सिम्मी चीख उठी, ये किसने किया? नीना ने कांपते हुए कहा, शायद हवा से हुआ होगा। लेकिन अजय को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अंदर खींच रही है। अचानक उन्हें एक हल्की हंसी सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि उन्हें लगा शायद उनका भ्रम हो रहा है। लेकिन जब वह हंसी दोबारा सुनाई दी तो नीना ने डरकर रजत का हाथ पकड़ लिया। यहाँ से निकलते हैं, अजय ने घबराहट में कहा। हम अभी अभी आए हैं, रजत ने कहा, और कुछ भी तो नहीं हुआ। शायद ये सब हमारे दिमाग का खेल है। तभी सिम्मी ने फर्श पर कुछ देखा। वह झुकी और मिट्टी को हटाया। वहाँ एक पुराना ताबीज पड़ा था। ये क्या है? उसने पूछा। शायद ये किसी तांत्रिक का होगा, रजत ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने ताबीज को हाथ में लिया, हवा में एक तेज झंझावात उठा। कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। अचानक दीवारों पर बनी आकृतियां चमकने लगी और उनके सामने एक छाया प्रकट हुई, एक औरत की जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। चारों दोस्त डर के मारे जड़ हो गए। रजत ने ताबीज को वापस फेंकते हुए कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें माफ कर दो। लेकिन उस औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं, ये हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। फर्श अचानक से टूटने लगा और नीचे अंधेरे का एक गड्ढा खुल गया। सिम्मी का पैर फिसल गया और वह चीखते हुए उसमें गिर गई। सिम्मी, अजय चिल्लाया, लेकिन वह भी खुद को संभाल नहीं पाया और गड्ढे में गिर गया। अब सिर्फ रजत और नीना बचे थे। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। छाया और नजदीक आती जा रही थी। तुम लोग बच नहीं सकते, उस औरत ने कहा, और अचानक उसकी छाया रजत के शरीर में समा गई। रजत की आंखें लाल हो गईं और वह नीना की ओर बढ़ा। रजत, ये क्या कर रहे हो? नीना चिल्लाए। लेकिन अब रजत इंसान नहीं था, वह उस औरत का गुलाम बन चुका था। नीना ने खुद को बचाने के लिए एक कोने में पड़े लकड़ी के टुकड़े को उठाया और रजत पर वार किया। रजत नीचे गिर पड़ा और नीना ने तुरंत दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकली, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नीना ने पलटकर देखा, हवेली से धुआं उठ रहा था और अंदर से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। गांव पहुंचने के बाद नीना ने सबको पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लोग कहते हैं कि रजत, अजय और सिम्मी अब भी उस हवेली में फंसे हुए हैं और हर रात हवेली से वही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा।